Our topic name is LAN and there is a question explain different components of local area network. तो हमारे पास जो LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं यूज़ हो रहे होते हैं इसमें है local area network does not use telephone network. Different components of local area network are as follows. तो हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कनेक्ट नहीं होते तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। लो कास्ट लैंस आर कनेक्टेड विद इन ट्विस्टेड पेयर वायर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया जो है उसके ज़रिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हमारे पास लैंस हैं जो हमारे पास लैंस क्या होता है एक ही ऑफिस के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है हमारे पास उसमें क्या होता है अगर हमारे पास लो कास्ट लैन है तो उसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में ट्विस्टेड पेयर वायर जो है उसके ज़रिए कनेक्ट होंगे। अच्छा उसके बाद क्या है मैनी लैंस यूज़ कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स और काफ़ी सारी जो लैंस हैं उसमें क्या होता है कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक केबल्स या रेडियो वेव्स के ज़रिए जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। These LANs are expensive but provide faster communication. Some LANs are also used wireless transmission to connect computer to सम लैंस जो हैं उसमें क्या होता है हमारे पास रेडियो वेव्स के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन। वायरलेस नेटवर्क आर इजी टू set up and maintain, however they have low transmission rate and limited distance between टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसमें सेटअप एंड मेंटेन करना तो इजी होता है क्योंकि उसमें वायर्स कनेक्ट नहीं करनी पड़ती लेकिन उसमें हमारे पास क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन नहीं होता डेटा। उसके बाद है हमारे पास NIC। NIC stands for Network Interface Card. It is also known as LAN adapter। तो हमारे पास जो NIC है वो क्या है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या LAN adapter है। It is used to connect a computer to a network। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है एक कंप्यूटर जो है उसको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। तो ये क्या होता है एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। Nowadays most computer systems have network card built in the motherboard। तो उसमें हमारे पास nowadays जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं उनमें आजकल क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क कार्ड के हैं वो मदरबोर्ड पे बिल्ट इन आता है। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क मस्ट हैव नेटवर्क कार्ड। तो अगर हमें किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से या हम लैन की बात करें तो अगर लैन से कनेक्ट करना हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा उसके पास नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कार्ड्स आर अवेलेबल। वायरलेस नेटवर्क कार्ड हैव एंटीना दैट सेंड एंड रिसीव डेटा। तो इसमें ये जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड है इसमें क्या है एंटीना है जो डेटा को एक लैन के अंदर जो है एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट क्या है लोकल एरिया नेटवर्क का ब्रिज। ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क segment and it is used to connect similar type of network। तो इसमें क्या होता है हमारे पास एक ऑफिस है और ये है दूसरा ऑफिस तो उसमें जो कंप्यूटर्स हैं उनको वो एक इस ऑफिस में कंप्यूटर जो हैं वो भी लैन में कनेक्टेड हैं और ये जो हैं ये भी लैन लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इनको आपस में अगर कनेक्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे ब्रिज का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास a router is a device that connect multiple network using similar or different protocol। जो हमारे पास रूटर होता है उसमें क्या होता है जो सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करा हुआ है। अगर एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरा वैन है या मैन है तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे रूटर का यूज़ करेंगे।
It manages the best route between two communication networks. Routers are used when several networks are connected together. तो router हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास different protocols आपस में connected हो. एक कंप्यूटर जो हमारे पास वो LAN में connected हो, दूसरा WAN में connected हो या MAN में connected हो, तो उनको आपस में connect करने के लिए हम क्या करेंगे, router का यूज़ करेंगे. They can connect network of different countries and transfer data in less time. तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो है आपस में जब उन्होंने अपना नेटवर्क कनेक्ट करना हो डेटा शेयर करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट सर्वर्स होते हैं वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रूटर के ज़रिए कनेक्ट होंगे. हमारे पास लास्ट है गेटवे. गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर network with different types of protocol. Different Two different type of network require gateway to communicate with each other. तो हमारे पास जो different types के प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास नेटवर्क, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेटवे. इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक नेटवर्क से डेटा रिसीव करके दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल पे चेंज करके उस नेटवर्क में ट्रांसफर कर देता है. फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर ऑफ लैन रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक ऑफिस के अंदर, तो अगर एक ऑफिस के कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं उनको अगर हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें गेटवे चाहिए ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट